झज्जर में एक विवाहिता ने किया सुसाइड। गुरुग्राम में पति से तंग महिला ने फंदा लगाया। घरेलू कलह से आजीज विवाहिता ने लगाई फांसी। दरभंगा में घरेलू विवाद के चलते एक पति ने अपनी पत्नी को कुदाल से मार के हत्या कर दी। ये कुछ ऐसी खबरें हैं जो हम और आप अखबारों की हेडलाइन में आए दिन पढ़ते रहते हैं, लेकिन अब ये हमारे लिए एक न्यू नॉर्मल है। नमस्कार साथियों, मैं आपका दोस्त राजीव और आप सुन रहे हैं राजीव की डायरी का पन्ना, आत्महत्या का जिम्मेदार कौन। औरतें महान होती हैं, नारियों की पूजा करनी चाहिए। जहां नारी की पूजा होती है वहां भगवान का वास रहता है। औरतें घर को स्वर्ग बनाती हैं, औरतें घर की गृहिणी होती हैं, ब्ला 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 और ब्ला। पत्नी को भले ही आज गृहिणी, गृहस्वामिनी, घर मालकिन, हाउसवाइफ और होम मेकर जैसे फैंसी नाम मिल गए हों, लेकिन उनकी वास्तविक स्थिति आज भी जस की तस ही बनी हुई है। दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि देश में हर घंटे में 2 गृहस्वामिनी अपनी जान कुर्बान करती है। हमारे देश में महिला हत्या और आत्महत्या पर अब भी खुलकर बात नहीं होती। इसे कलंक के तौर पर देखा जाता है और अधिकतर परिवार इसे छुपाने की ही कोशिश करते हैं। और बात जब परिवार की औरत की ही हो तो ये मुद्दा और भी संवेदनशील और छुपाने वाला बन जाता है। राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो यानी कि NCRB के हालिया रिपोर्ट के मुताबिक 2022 में 23,178 गृहिणियों ने आत्महत्या की थी। यानी देश भर में हर दिन 63 और लगभग हर दिन हर 22 से 25 मिनट में एक आत्महत्या हुई है, जबकि साल 2020 में ये आंकड़ा 22,372 का था। ऐसा नहीं है कि ये आंकड़ा अचानक से बढ़ा है। 1997 से जब से NCRB ने पेशे के आधार पर आत्महत्या के आंकड़े एकत्रित करने शुरू किए हैं, तब से हर साल 20,000 से ज़्यादा गृहिणियों की आत्महत्या का आंकड़ा सामने आ रहा है। और क्या आप जानते हैं कि इन आत्महत्याओं के लिए पारिवारिक समस्याओं या शादी से जुड़े मसलों को जिम्मेदार बताया गया है। नेशनल फैमिली हेल्थ के 2019-21 के सर्वे में लगभग 30% महिलाओं ने बताया था कि उनके साथ उनके पतियों ने घरेलू हिंसा की है। रोज रोज की ये तकलीफें शादियों को मुश्किल बनाते जा रही हैं और घरों में महिलाओं का दम घुटता है और फिर जिससे ये आत्महत्या जैसे कदम उठाने को मजबूर होती हैं। यहाँ समझने वाली एक और बात है कि घर में रह रही महिला यानी कि हाउसवाइफ यानी कि हमारी गृहस्वामिनी के लिए अक्सर कमाई का कोई जरिया नहीं होता। वे अपनी बुनियादी ज़रूरतों जैसे कि मनोरंजन, शारीरिक या मानसिक स्वास्थ्य के लिए अपने जीवन साथी या पति पर ही निर्भर रहती हैं। और ऊपर से बचपन से ही उन्हें सहनशील होने का पाठ हम अपने घरों में पढ़ाते ही रहते हैं। तो ऐसे में वो क्या सोचती हैं और क्या महसूस करती हैं, ये बातें बांटने के लिए भी वो किसी सहारे को ही खोजती रहती हैं। एक खबर के अनुसार 2022 तक लगभग महिलाओं के साथ हिंसा संबंधित 89% मामले न्यायालय में लंबित है। जाहिर है, महिलाओं के लिए संघर्ष थाने से लेकर अदालत का संघर्ष आसान नहीं है। सालों साल मामले लटके रह जाते हैं। और रही बात आत्महत्या की, तो इसे हमारे देश में बहुत तवज्जो नहीं दी जाती। शहरों में तो फिर भी सुर्खियों में कभी कभार ये दिख भी जाए, लेकिन ग्रामीण भारत में अभी भी इसे लेकर जागरूकता की कमी है। यहाँ किसी औरत की हत्या या आत्महत्या के बाद ऑटोप्सी की कोई ज़रूरत नहीं समझी जाती। इसे लोग आकस्मिक मृत्यु बताकर दबा देते हैं। बाकी जो भी सरकार चुनाव जीतती है तो ये ज़रूर वादा करती है कि वह महिलाओं पर हो रहे जुल्म के खिलाफ कड़े कानून लाएंगे। साल दर साल बीतते जाने के बाद भी हालात अब भी वही हैं। जितनी तेजी से संसद का निर्माण करवाया गया, सांसद या विधायक अपनी पेंशन बढ़ा लेते हैं, क्यों नहीं उतनी ही तेजी से घरेलू हिंसा के खिलाफ सरकार एक सख्त कानून बना पाती है। हमारे देश में और समाज में महिलाओं की सम्मानजनक स्थिति के लिए हमें महिला समर्थक नीतियों का निर्माण करना ही होगा और उन्हें उचित तरीके से लागू करना होगा। महिलाओं की सुरक्षा से संबंधित कानून बनाने से लोगों को ऐसा लगता है कि अब महिलाओं की सुरक्षा पूर्ण हो गई। महिला दिवस पर बड़े बड़े मंचों से भाषण देने से, ट्विटर और सोशल मीडिया पर नारी शक्ति पर लेख लिखने से लोगों को लगता है कि देश में महिला सशक्तिकरण अब हो ही गया है।
और ये करके हम इतिश्री कर लेते हैं। अभी हाल में ही संसद के द्वारा नारी शक्ति वंदन अधिनियम बिल पास हुआ, जिसमें महिलाओं को लोकसभा और विधानसभा में 33% आरक्षण दिया गया और उसका नगाड़ा देश भर में महिला उत्थान के रूप में पेश किया गया। लेकिन क्या इस कानून से सही में महिलाओं को समान अधिकार मिल जाएगा? खैर, हालात हमें ही बदलना होगा और हमें ही इसके लिए आवाज उठानी होगी। तो आप हमें बताइए कि आखिर क्या वजहें हैं जिनके कारण हजारों गृहिणियां हर साल अपनी जान ले लेती हैं। घरेलू हिंसा को रोकने के लिए हमें क्या क्या करना चाहिए, और क्या आपने अपने आसपास घरेलू हिंसा को होते हुए देखा है? आगामी लोकसभा चुनाव में क्या आपका ये एक मुद्दा हो सकता है, और इसे एक प्रमुख मुद्दा बनाने के लिए आप क्या करेंगे? दोस्तों, इस मुद्दे पर अपनी बात जरूर रिकॉर्ड करें अपने फोन में नंबर 3 का बटन दबाकर या मोबाइल वाणी ऐप में ऐड का बटन दबाकर, क्योंकि मोबाइल वाणी विश्वास करती है कि बोलेंगे तो बदलेगा। नमस्कार।